हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इतना इजी तरीके से कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहीं पे कोई इब्हाम कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। कंप्यूटर्स तो आपने हर जगह देखे होंगे, अपने इर्द गिर्द, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास, आपके खुद के पास। कभी एक होगा कभी दूसरा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी आपने लैपटॉप्स देखे होंगे, कभी आपने पीसीज जो पर्सनल कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पे पड़े हुए कहीं देखे होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने हो सकता है कि इस टाइम पे स्मार्ट वॉचेस पहनी हो, और ये भी हो सकता है कि एक और लैपटॉप की शक्ल जिसे हम मोबाइल कहते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं, वो आप यूज कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए। ये सब कंप्यूटर्स है। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है कि आखिर एग्जैक्टली कंप्यूटर्स होते क्या हैं? तो वही आज आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कंप्यूटर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आपका जो कंप्यूटर है कुछ डेटा एक्सेप्ट करता है, और उस डेटा के ऊपर, उस इनपुट के ऊपर जो डेटा एक्सेप्ट करता है या कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, एक मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको इनपुट बोलते हैं, डेटा भी कहा जाता है। और उस डेटा को यूज करके कुछ रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, कुछ रिजल्ट्स, कुछ आउटपुट्स हमें प्रोवाइड करता है प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर। इसको यूं समझे कि एक इनपुट या डेटा कंप्यूटर को हम देते हैं। कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उसको, उस डेटा के ऊपर कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कुछ प्रोसेसेस करती है, कुछ अप्लाई करती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रोसेस अप्लाई होता है, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, कुछ इस टाइप की, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स कुछ बनाता है, और वो रिजल्ट्स आपको दोबारा से शो किए जाते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद जो रिजल्ट्स बन जाते हैं उसको आउटपुट भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब चूंकि आपको जो रिजल्ट्स मिले आपने उनको आउटपुट कहा, और उसको आपने यूज कर लिया, और यूज करने के बाद आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। हाँ, इन केस आपको उस प्रोडक्ट की, उस आउटपुट की, उस इंफॉर्मेशन की बाद में कहीं पे जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, तो आप वो भी स्टोर कर सकते हो अपनी उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जो कि एक कंप्यूटर है, जो कि आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है। Generally, the term is used to describe a collection of devices that function together as a system. और वो devices कौन सी हैं? हमारे पास वो devices जो मिल के एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास मॉनिटर सबसे प्रोमिनेंट चीज जो हमें नजर आ रही होती है, वो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। इसके बाद सीपीयू भी होता है जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है। इसी तरह ये स्पीकर्स भी हैं। इस जो सीपीयू है इसके अंदर मेमोरी हो सकती है, इसके अंदर प्रोसेसर है, और जो हमें आउटपुट मिलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी डेटा के ऊपर, वो हमें नॉर्मली मॉनिटर के ऊपर शो होते हैं। जो हम इनपुट कंप्यूटर को या अपनी डिवाइस को प्रोवाइड करते हैं, वो हम नॉर्मली, बेसिकली जो हर किसी को आइडिया है, वो हम अपनी कीबोर्ड यूज करते हुए इनपुट प्रोवाइड करते हैं। रिजल्ट्स को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हमारा सीपीयू यूज हो जाएगा, और सीपीयू जो डेटा हमने प्रोवाइड किया, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट किया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद, कुछ रिजल्ट्स बनाने के बाद, या तो वो स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा, या फिर प्रिंटर की फॉर्म में, प्रिंटर को यूज करके हम प्रिंट करके पेपर में तब भी देख सकते हैं। ओके। अब जब हम डेटा या इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिगनर्स होते हैं या फिर बाद में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि वो डेटा और इंफॉर्मेशन को एक ही चीज समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज यहीं पे और आज इसी लेक्चर में क्लियर करनी होगी कि डेटा और इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट चीजें हैं।
All computer processing requires data, which is a collection of raw facts, figures, and symbols. डेटा कुछ भी प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर को रिक्वायर होता है, इनपुट होती है, वो कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ फिगर्स सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, इमेजेस साउंड और कुछ भी इस टाइप का डेटा, ये जो रॉ होता है, जिसको जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं कह सकते, मीनिंगफुल नहीं कह सकते, जिसके ऊपर कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेस नहीं किया, जो हमने एज ए इनपुट प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को, उसको कहा जाएगा डेटा। इसकी एक बहुत डीप एग्जांपल मैं आपको इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के बाद देती हूँ। कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। ये जो डेटा है, उस डेटा को कंप्यूटर्स मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि उसको प्रोसेस करते हैं। जो डेटा दिया, जो आइटम्स हमने दी हैं, जैसे कि सिंबल्स या साउंड, वीडियोस, पिक्चर्स दी हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़ वो क्रिएट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन इज डेटा, चीज़ सेम है, बट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके फेसेस हैप्पी हो सकते हैं या सैड हो सकते हैं। अगर हमने इन्हीं दो चीज़ों की क्लासिफिकेशन करनी हो कि अगर हमने 100 इमेजेस, पिक्चर्स जिसे कहते हैं, वो हमने एज अ डेटा कंप्यूटर को दिए हैं कि अब क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन मतलब ये कि इनको अलग अलग कर दो, जो हैप्पी हैं और जो सैड है। जो डेटा हमने रैंडमली दे दिया, वो 100 इमेजेस, वो डेटा है। अब कंप्यूटर उसके अंदर प्रोसेसिंग करेगा और फाइंड आउट करेगा कि कौन सा डेटा जो है वो कौन से इमेजेस हैं जो हैप्पी हैं, उनको अलग कर देगा, और जो इमेजेस सैड है, उनको अलग कर दिया जाएगा। उनके टू डिफरेंट फोल्डर्स या टाइप्स बना दी जाएंगी। तो उस जो मीनिंगफुल डेटा होगा, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, राइट। During the input phase, the information that has been created is put into some form, such as printed report. जो information हमें प्रोसेसिंग होने के बाद मिली है, उसको हम मॉनिटर पे भी ले सकते हैं, जो कि विजिबल होगी। इसके अलावा वही वाली इंफॉर्मेशन हम किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करके भी ले सकते हैं। The information can also be put into computer storage for future use. हमने कुछ एक स्लाइड पीछे भी ये चीजें डिस्कस की हैं कि जो डेटा है, कंप्यूटर की टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है कि वो स्टोरेज कर सकता है, राइट। मैंने जब आपको सीपीयू की बात की, वहां पे मैंने एक छोटी सी बात बोली कि यहाँ पे मेमोरी भी हो सकती है, मेमोरी चिप्स हो सकती हैं। तो वहां पे आपके रिजल्ट्स को स्टोर किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, ताकि नेक्स्ट कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, या इन केस हमें पता है कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको वहां पे सेव कर लेंगे। कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है? व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल? इसकी स्पीड, जो काम एक ह्यूमन बीइंग या कोई मशीन या ह्यूमन बीइंग के साथ इसको कंपेयर करते हैं, उतनी स्पीड से नहीं कर सकता। कुछ कैलकुलेशंस, बड़ी कैलकुलेशन जो कंप्यूटर कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। इसके अलावा रिलायबिलिटी, बहुत कम चांसेस हैं कि जो आपका सिस्टम है वो फेल होगा। मतलब सिस्टम कहने का मतलब कंप्यूटर सिस्टम, कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम रिलायबिलिटी खो देगा, मतलब खत्म हो जाएगी इसकी रिलायबिलिटी। ये रिलायबल है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, इसके फेलियर के चांसेस काफी कम है। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 99.9 और 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करती हैं जब हम एक छोटे लेवल पे बात करते हैं। जब हम बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग्स की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक
एक ऐसी एक्यूरेसी की परसेंटेज हम अचीव कर लेते हैं जो कि इजीली पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग से एक लेस टाइम के अंदर। तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, कैलकुलेशंस एक्यूरेट होती हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है, इसके अंदर एबिलिटी है, इसकी सलाहियत है कि ये स्टोर कर सकता है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा को ये स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में। एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर की एबिलिटी है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्शन कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो वो कैसे करता है? जैसे नेटवर्क पे हमारे मोबाइल्स कम्युनिकेट करते हैं वैसे। हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू? एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसने क्या करना है? बात तो सोचने की है कि एक कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है, वो तो एक मशीन है बेजान सी। वो कैसे इंटेलिजेंट हो गया, उसको कैसे पता चला? अगर मैंने कहा है कि मुझे एडिशन करनी है या कुछ क्लासिफिकेशन करनी है हैप्पी पीपल और सैड जो पीपल हैं, उन इमेजेस जो एक गिवन इमेजेस हैं, कलेक्शन है जो इमेजेस की, उनमें से सेपरेट सेपरेट फाइल्स बनानी है, तो कैसे करेगा? होता यह है कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मतलब इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे रेसिपीज होती हैं कि पहले ये वाला स्टेप परफॉर्म करें, सेकंड ये परफॉर्म करना है स्टेप, थर्ड पे ये, और फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। इसी तरह सीक्वेंशियली, सीक्वेंस वाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी बेसिस पे सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, और उनके अंदर वो पूरा फॉर्मूला या रेसिपी कह लें वो सेव होती है। अब हमारे कंप्यूटर में वो वाला कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जो कि एग्जैक्टली जानता है कि क्या करना है। जब हमारे कंप्यूटर में वो वाला सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, तब ही वो एक स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेसिपी ए है, एक रेसिपी बी है। अगर रेसिपी ए परफॉर्म करवानी है, रिजल्ट्स लेने हैं, तो वो रेसिपी ए परफॉर्म कर सकती है। तो हमारे कंप्यूटर में रेसिपी ए की सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर होगा तो हम जो काम बोलेंगे, अगर रेसिपी वन हमें चाहिए तो वो वाला सिस्टम रेसिपी वन वाला सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स परफॉर्म करवा लेगा। एंड ऑन द अदर हैंड हमें रेसिपी जो टू है या अदर वन है, उसके लिए रिजल्ट्स चाहिए, उसके थ्रू रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें वो वाला फंक्शन, वो वाला सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल्ड है हमारी मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में, तो वो इंस्टॉल होने के बाद वो परफॉर्मेंस दे सकता है। Before processing a specific job, the computer program corresponding to that job must be stored in the memory. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करवाने के लिए उसके कोरेस्पोंडिंग, उसके ताल्लुक वाला, उसको परफॉर्म करवाने वाला प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए मेमोरी में। Once the program is stored in the memory, the computer can start the operation by executing the program instructions one after the other. अगर कंप्यूटर सिस्टम में आपका वो वाला प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, तो एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने बोला रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट पे ही वो करना है, सेकंड थर्ड एंड सो ऑन स्टेप्स होते हैं और उनका सीक्वेंस होता है। इसी तरह यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चीजें होंगी। कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो हमारे पास हैं जी। इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस में माउस है, कीबोर्ड है, मेमोरी,
जो हमारे सीपीयू के अंदर कुछ मेमोरी चिप्स होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, स्पीकर्स है, स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं।